याद रहती है तुम्हें यार? कुछ तो बात है यार। तो मैंने कैसे सोचा था कि मतलब अगर बात करें, ऐसा प्रूफ की जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि ये फैक्शनल पार्ट ऑफ ए है। अगर ए मेरा वन के काफी क्लोज हुआ, ठीक है, मतलब 0.99 समथिंग सॉर्ट ऑफ हुआ, राइट? तो ये 0.99 एज इट इज बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा वन बाय पॉइंट, तो मतलब वन बाय वन माइनस, तो हल्का सा वन प्लस, तो जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, राइट? तो मतलब एक ए जो है, अगर मैं 0.99 सॉर्ट ऑफ ले लूँ, इस तरीके कुछ ले लूँ, कि ये कंडीशन मीट हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बी बी वन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 to 1? जीरो से रिजल्ट की तरह यूज कर लोगे क्या? अब ये वाला क्या हो जाएगा? x/1 + x √1 - x² dx। यहाँ पे x को पुट कर दिया साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? 0 to π/2 साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। इनटू हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, dx भी हो जाएगा कॉस थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 to π/2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 - साइन 1 + साइन, तो वो कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 0 to π/2। मैंने देखो बहुत सारे रिजल्ट याद करने के लिए कितना फायदा हुआ, देखो। 0 to π/2 साइन थीटा d थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा π/4 होता है। 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा π/4 होता है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 - π/4 आ जाएगा। ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। किसी ने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है? इस तरह का क्वेश्चन 2016 एडवांस में भी आ रखा है। मुझे नहीं पता, होता होगा, देख लेंगे बाद में, आएगा जब क्वेश्चन। बाद में भेजना, अभी ये क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 ये वगैरह। तो इसका मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, मुझे बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हो। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं इसको लेकर के। कब से लिखा हुआ था, क्या कर रहे थे? एक की पावर, पहले पहले तो 30 सेकंड का क्वेश्चन था। dt -6x + 5। लेट से इसको मैंने f(x) ले लिया, ठीक है। ये मेरा f(x) है, फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज गिवन है, x मेरा 0 से 1 लाई कर रहा है, ठीक है। जो सोल्यूशन होगा वो लाई करेगा x बिलोंग्स 0 to 1 के केस में लाई करेगा। ये मुझे ध्यान देना है, ठीक है। अब चलो, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी? f' विल बी x⁻10 + 1 अपॉन x⁻10 + x⁴ + 1 -6। अब आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये चीज जो होगी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि x 0 से 1 लाई कर रहा है, और इवेंचुअली सारे इवन पावर्स हैं, तो नीचे वाला बड़ा है। तो मतलब वन थिंग फॉर श्योर, कि 0 से 1 लाई करेगा। तो अगर 0 से 1 लाई करेगा तो f' तो इरिस्पेक्टिव हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 f' इज नेगेटिव, फाइन। f' इज नेगेटिव, गॉट इट? implies function is decreasing, ओके? कह सकते हो ना? किसी को दिक्कत? तो अगर मैक्सिमम रूट कितना आ सकता है किसी भी इंटरवल में, इस पूरे फंक्शन का f(x) का मैक्सिमम रूट कितना आ सकता है? एक ही आ सकता है डिक्रीजिंग है तो एक बार f(0) निकाल के देखते हैं। f(0) क्या आ जाएगा? f(0) आएगा 0 -0 +5। तो f(0) 5 आ गया ना, ठीक है। और f(1) क्या आएगा? f(1) क्या हो जाएगा? f(1) = 0 to 1 t⁻10 + 1 अपॉन t⁻10 + t⁻4 + 1 dt -6 + 5। तो ये हो गया तुम्हारा -1। ये हो गया तुम्हारा -1।
अब तुम खुद सोचो, ये चीज जो होगी लेस देन वन होगी, तो अगर लेस देन वन होगी तो ये लिख सकते हो ना, टी की पावर 10 प्लस वन अपॉन टी की पावर 10 प्लस टी की पावर 4 इज लेस देन वन। फिर इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, तो ये इवेंचुअली क्या आ जाएगी, लेस देन वन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा इवेंचुअली निगेटिव। तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन निगेटिव भी आ रहा है, और एक मैक्सिमम एक ही रूट आ सकता था, और वो आएगा भी। इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था ना मुझे। अब यहाँ पे क्या किया था, फंक्शन डिक्रीजिंग था ना।